हम्म भाई एस्केरिस का, यहाँ पर एस्केरिस का अध्ययन करना है। एस्केरिस नेमाटोडा संघ का प्राणी है। तो वर्गीकरण में सबसे ऊपर चले हैं। जीव जगत 5 जगतों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, फंजाई और एनिमेलिया। तो चूंकि ये जंतु है तो एनिमेलिया की तरफ जाएंगे, इसका जगत एनिमेलिया हो जाएगा। फिर इसको आधा जगत में बांटा गया है। उसको आधा जगत में एनिमेलिया को कौन कौन से, यूमेटाजोआ, एग्नोटोजोआ और पैराजोआ। क्या बिल्कुल ध्यान नहीं देते वर्गीकरण पे है। तो यूमेटाजोआ की पहचान है, क्या पहचान है? शरीर गठन ऊतकी और अंग स्तरीय। और यही पूछना चाहते हैं कि शरीर गठन ऊतकी तथा अंग स्तरीय, ठीक है, किस में रखा गया? यूमेटाजोआ में रखा गया। तो जंतु जगत के बहुकोशिकीय जंतु जिनका शरीर ऊतकीय और अंग स्तरीय, मुख स्पर्श तथा पाचन गुहा उपस्थित होती है। अब आगे लिखा है अर्थात शाखा यूमेटाजोआ लिखा है, अर्थात शाखा कौन सी हो जाएगी? यूमेटाजोआ। और ऐसे जंतु जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, तो यूमेटाजोआ को बांटा गया आगे 2 भागों में, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। फिर वही तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि इस जगत के प्राणी जो हैं कैसे हैं? द्विपार्श्व सममित हैं, अर्थात इसको बाइलेटेरिया में रखा गया। पाचन गुहा देह गुहा से पृथक है, पाचन गुहा देह गुहा से पृथक है, अर्थात इसको जो है वही पाचन गुहा देह गुहा से पृथक है, द्विपार्श्व सममित है, तो बाइलेटेरिया में रखा गया है। और नेमाटोडा, इन जंतुओं की देह गुहा मिथ्या देह गुहा होती है। नेमाटोडा संघ के जो प्राणी हैं उनकी जो देह गुहा होती है मिथ्या देह गुहा। मिथ्या देह गुहा किसको कहते हैं? उसमें ऐसा होता है, देह गुहा तो पाई जाती है लेकिन देह गुहा और आहार नाल के बीच में पेरिटोनियम की झिल्ली नहीं पाई जाती है, समझ गए? पेरिटोनियम की झिल्ली नहीं पाई जाती, इसीलिए जो है इसको मिथ्या देह गुहा में रखा गया है, अर्थात स्यूडोसीलोमेट्स में रखा गया है, स्यूडोसीलोमेट्स में रखा गया, स्यूडोसीलोमेटा में रखा गया है। क्योंकि इनका जो मीजोडर्म के आंशिक विघटन से जो है इसमें मिथ्या देह गुहा बनती है, इसलिए इन्हें खंड स्यूडोसीलोमेटा में रखा गया, वर्गीकृत किया गया। इस संघ के सदस्य सामान्यतः वर्म लाइक होते हैं या क्रमरूप कह सकते हैं। कैसे होते हैं? क्रमरूप, जिनका शरीर बेलनाकार होने के कारण इसको गोल क्रम कहा जाता है। एस्केरिस का शरीर कैसा? बेलनाकार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ये गोल क्रम या इसको राउंड वर्म कहा जाता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही एक गोल क्रम जिसको हम एस्केरिस कहते हैं, एस्केरिस के स्वभाव, बाह्याकार, जीवन चक्र का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत करते हैं इसके वर्गीकरण से। इसका वर्गीकरण है, तो क्योंकि वर्गीकरण करते करते इसके काफी लक्षण जो होते हैं मालूम हो जाते हैं। जैसे जगत क्या हो गया? जंतु, एनिमेलिया।
जंतु, क्योंकि ये जंतु है एस्केरिस, तो इसको किसमें रखा गया है? एनिमलिया में। तो जंतु एस्केरिस का वर्गीकरण। जगत क्या हो गया? एनिमलिया, या जंतु जगत भी कह सकते हैं। तो एनिमलिया में क्यों रखा है? क्योंकि ये क्या है? जंतु है। जंतु क्यों कहते हैं इसको? बेवकूफ हो क्या तू लोग? शरीर गठन उत्तकी पौधों का नहीं होता, पौधों में वो तो पाए जाते नहीं। जंतु इसीलिए कहते हैं क्योंकि जंतु कोशिका से इसका शरीर बना है, क्योंकि इसका शरीर जंतु कोशिका से बना है, हैं? अपने इसका व्यक्तित्व जंतु की तरह मतलब कह सकते हैं कि व्यक्तित्व इसका होता है, हैं? और क्या होता है? ये इच्छानुसार गति करता है। क्यों? इच्छानुसार गति करता है। तो चूंकि बहुकोशिकीय है, ये कैसा है? बहुकोशिकीय है, और इसकी एक कोशिका कैसी है? जंतु कोशिका है। उसके बाद में इसका अधो जगत में बांटा गया है यूमेटा, जो है अधा जगत यूमेटा, जो आधा जगत यूमेटा जो क्यों रखा गया? अभी जो बताए थे, क्योंकि इसका शरीर गठन उत्तकीय और अंग स्तरीय होता है, इसीलिए तो किसमें रखा गया है? यूमेटा जीवा में। स्पष्ट मुख होता है, पाचन का उपस्थित होती है। उसके बाद में यूमेटा जीवा को दो प्रभागों में बांटा गया है। कितने प्रभागों में? दो प्रभाग में बांटा गया है, बाइलेटेरिया और रेडिएटा। जो अरीज सम्मित होते हैं वो रेडिएटा में रखा गया, जो द्विपार्श्व सम्मित होते हैं वो बाइलेटेरिया में रखा गया। तो ये कैसा द्विपार्श्व है, तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? बाइलेटेरिया। मतलब इसका शरीर जो होता है द्विपार्श्व सम्मित होता है? उसके बाद है खंड। ये बाइलेटेरिया को 3 खंडों में बांटा गया है, एसिलोमेटा, सीडोसिलोमेटा और सिलोमेटा, है? क्योंकि जो है एसिलोमेटा जो देवगुआ नहीं पाई जाती है, सिलोमेटा में देवगुआ पाई जाती है, सीडोसिलोमेटा देवगुआ पाई जाती है, लेकिन पेरिविटरल की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो एस्केरिस में आता है सीडोसिलोमेटा में। तो बाइलेटेरिया के 3 खंड हो गए, उसका खंड जो है कौन सा हो जाएगा? सीडोसिलोमेटा खंड, सीडोसिलोमेटा, ठीक है? खंड इसका हो जाएगा सीडोसिलोमेटा। उसके बाद में संघ तो जानते हो सभी लोग, हैं? संघ नेमाटोडा, नेमाटोडा, ठीक है? क्योंकि गोलक्रम नेमाटोडा में ही रखेगा। नेमामिस होता है धागा, नेमामिस क्या होता है? धागा। तो धागे जैसे धागा कैसा होता है? बेलनाकार होता है ना। तो संघ नेमाटोडा शरीर लंबा पतला खंडविहीन होता है। मुख और गुदा जो है दोनों छोरों पर उपस्थित होते हैं। इसका वर्ग जो होता है वो फास्मिडिया वर्ग, फास्मिडिया, क्योंकि इसमें संवेदी अंग फास्मिड पाए जाते हैं, संवेदी अंग फास्मिड पाए जाते हैं, जिससे वो संवेदना ग्रहण करता है, ठीक है? गण इसका इसके राइडिया
ठीक है। फिर वंश एस्केरिस और जाति लम्बरी कार्डिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इसका जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एस्केरिस लम्ब्रिकार्डिस। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्गीकरण होता है। पिछले जगत एनिमल में रखा है क्योंकि ये जंतु जगत है, जंतु है ये। आधा जगत यूमेटा जो है ये में रखा गया क्योंकि इसका शरीर गठन और अंग स्तरीय होता है, शरीर गठन उत्तकीय और अंग स्तरीय होता है। प्रभाव बायोलेटेरिया में रखा गया क्योंकि ये द्विपार्श्वमित होता है। खंड स्यूडोसिलोमेटा में रखा गया क्योंकि इसमें मिथ्या देहुआ पाई जाती है। संघ नेमाटोडा में रखा गया क्योंकि ये गोल क्रम बेलनाकार है। ठीक है, नेमाटोडा में रखा गया। वर्ग फास्मेडिया में क्योंकि इसमें संवेदी अंग जो होते हैं वो फास्मिड के रूप में पाए जाते हैं, तो इसका वर्ग फास्मेडिया में रखा गया। तो इसके बाद गढ़ इसका एस्केराइडिया हो जाएगा, वंश एस्केरिस हो जाएगा और जात इसकी लम्ब्रिकार्डिस। तो इस तरीके से जो है इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है।